Good morning, student. Today we will read the part of civics. Subtopic is parliamentary form of government, अर्थात संस्थात्मक सरकार. What is parliamentary form of government? क्या है, यानी संस्थात्मक सरकार क्या है? ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो कि संसद के द्वारा संचालित की जाती है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट की या संसद के द्वारा जो सरकार संचालित होती है उसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पूरे इंडिया में है वो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पर 3 तरह की संस्थाएं हैं जो कि पूरे देश का संचालन करती हैं, पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती हैं. और उन्हीं में से जिसमें से पहली जो है व्यवस्थापिका है, पहली जो संस्था है व्यवस्थापिका है, और दूसरी जो है दूसरी कार्यपालिका है, दूसरी कार्यपालिका, और तीसरी जो है न्यायपालिका है, न्यायपालिका है. तो इस तरह से ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हमारे देश का शासन संचालित होता है, हमारे देश का शासन संविधान के अनुसार संचालित होता है. तो लेकिन ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि न्यायपालिका जो है वो एक अपने में स्वतंत्र संस्था है. तो व्यवस्थापिका जो है एक तरह की व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है. जो व्यवस्थापिका में संसद यानी पार्लियामेंट की आती है, ये दोनों जो पार्ट हैं वो पार्लियामेंट की ही है. व्यवस्थापिका में पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट यानी संसद आती है, और संसद में 2 हाउसेज हैं. एक को लोकसभा कहते हैं और दूसरे को राज्यसभा कहा जाता है. राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये पार्लियामेंट की हाउस है. और इसी में से प्रेसिडेंट जब साथ में होता है तब तीनों को मिलाकर के पार्लियामेंट कही जाती है. तो लोकसभा जो है ये जो है अपर हाउस है, ये लोकसभा जो है लोअर हाउस है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का सबसे निचला सदन माना जाता है लोकसभा को. और राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जबकि राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट का सबसे उच्च सदन माना जाता है. तो इस तरह से व्यवस्थापक जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा जो होती है उसमें क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा का ही लीडर होता है. जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा का लीडर होता है. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का लीडर होता है, और लोकसभा का लीडर है. और लेकिन यहाँ पर जो संसदात्मक व्यवस्था में है 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के मतलब 2 तरह की व्यवस्था में मतलब प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में पूरी मंत्रिमंडल होती है यानी मिनिस्ट्री होती है. प्राइम मिनिस्टर होता है और मिनिस्ट्री होती है. ठीक है. तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री लोकसभा में होती है, और लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जितनी मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होती है, उसका हेड होता है, उसका मुखिया होता है प्राइम मिनिस्टर. लेकिन जो रियल पावर होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, रियल पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है. जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है. लेकिन ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इसमें 2 तरह की मिनिस्ट्री है, यानी 2 तरह की मिनिस्टर है. इसमें एक जो है मंत्रिपरिषद होती है यानी मिनिस्ट्री होती है, इसको मंत्रिपरिषद कहते हैं. मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद
इसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। एक मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दो शब्द हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिपरिषद और दूसरा जो होता है वो मंत्रिमंडल होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें इसमें बी और सी ग्रेड के मंत्री होते हैं। बी और सी ग्रेड के मंत्री होते हैं, इसमें ए ग्रेड के मंत्री होते हैं। बी और सी ग्रेड के जो मंत्री होते हैं ये मिलकर के जो है मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। और जो मंत्रिमंडल होते हैं इसमें ए ग्रेड के मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो मंत्री होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं 3 कैटेगरी के होते हैं, ए बी सी। ए ग्रेड के मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। और जो राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं सब मिनिस्टर, यानी स्टेट मिनिस्टर एंड सब मिनिस्टर्स, ये जो होते हैं बी और सी ग्रेड के मंत्री होते हैं। और इन्हीं से हमारी जो है पार्लियामेंट बनती है। तो ये स्पेशल ग्रेड के मंत्री होते हैं, क्योंकि सारे हमारे कानून होते हैं, लॉ होते हैं, वो यही फ्रेम करते हैं। और ये मंत्री जो है, ये जो हमारी मंत्रिमंडल है ये फ्रेम करती है। और ये जो है वो जो कानून बनते हैं उनको ये जो है पास करती है। उसके बाद फिर तो इस तरह से, लेकिन जो संस्थात्मक सरकार में है, संस्थात्मक सरकार और में 2 तरह के अध्यक्ष हैं। एक जो होता है उसको एक होता है रियल पावर, यानी वास्तविक प्रधान जिसमें रियल पावर होती है, वास्तविक प्रधान होता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो वास्तविक प्रधान होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, जिसके पास में रियल पावर होती है। और पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो इसी के आधार पर कार्य करती है। इसके बाद में दूसरा जो होता है नाम मात्र का प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान होता है। तो नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान 2 तरह की। जबकि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें उसमें एक ही प्रकार का अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में एक ही तरह का होता है, जिसे जो है लेकिन ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक आपको रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है। और जो वास्तविक जो नाम मात्र की जो पावर होती है वो आपके राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। और सारा जो संस्कार होती है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर चलती है, यानी संसद के द्वारा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जो शासन होता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में कार्य करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या है कि अगर संसद में किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव के द्वारा उस मंत्री को नहीं हटाया जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल संस्थात्मक सरकार की विशेषता है कि ये कभी इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। और इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध होता है, यानी व्यवस्थापिका के बिना कार्यपालिका का सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती है और बिना कार्यपालिका के और व्यवस्थापिका सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है कोई निश्चित नहीं होता। वैसे कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष से भी संसद को भंग किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम पार्लियामेंट यानी संस्थात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, संसद के द्वारा जो शासन देश में चलाया जाता है वो ऐसी जो व्यवस्था है वो संस्थात्मक सरकार की है और इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। जबकि पूरे विश्व में 2 तरह की सरकारें चलती हैं। एक को कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरे को कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी अध्यक्षात्मक शासन, जहाँ पर
पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे संसद की है, इसमें यहाँ पे नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कहाँ होती है, किसके पास होती है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन में जो है वो वास्तविक कार्यपालिका किसी अध्यक्ष विशेष के पास में, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों जो है वो एक अध्यक्षात्मक शासन अध्यक्ष के पास में होती है। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देश